हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग सीबीएसई बोर्ड की 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक राइटिंग सिस्टम है जो नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम यूज फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स। नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसी को राइटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा? नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर्स क्या है, अगर आप ये जानना चाहें तो नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो यूज होता है टू काउंट, काउंट करने के लिए यूज होता है। किसी चीज को लेबलिंग करने के लिए, हम रैंक देने के लिए एंड मेजरमेंट के लिए हमारा यूज होता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, वो हमारा नंबर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से तो हम करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। पॉइंट ये है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर ही क्यों आता है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, जनरली जो चीजें हम नेचर से प्राप्त करते हैं वो हमें उसमें कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं होती है, वो हमारा नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही जब मैथ हम पढ़ते हैं तो अगर हम काउंटिंग किसी से पूछेंगे आपको काउंटिंग आती है, तो आप जनरली कहेंगे हाँ। हम बोलते हैं कि अच्छा चलो स्टार्ट कीजिए काउंटिंग, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 इस तरह से बोलना शुरू कर देंगे। तो जनरली हमारा जो जब हम नेचुरली जब हम काउंटिंग करते हैं तो हमारे मन से सीधा 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। बाकी नेचुरल नंबर्स जो हमारे टाइप ऑफ नंबर्स में फर्स्ट टाइप है वो हमारा नेचुरल नंबर्स है। और नेचुरल नंबर्स इसको डिनोट करते हैं हम एन से। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि नेचर, तो एन से डिनोट करते हैं। और इसको यहाँ पर एक सेट के फॉर्म में, जब आप 11th क्लास में जाएंगे, मैं अभी 11th क्लास का वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सेट के बारे में प्रॉपर सभी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा। अभी आप देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटा? 1 से स्टार्ट होते हैं। और कहाँ तक ये हमारा कवर करते हैं? इनफाइनाइट तक। 1 टू इनफाइनाइट तक के जितनी भी हमारी डिजिट हैं वो सब हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें बस ध्यान रखिएगा कि आपके डेसिमल नंबर्स काउंट नहीं होंगे, रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। मतलब 1 2 3 4 ऐसे प्रॉपर जो इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होता है वो मैं आगे अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आप इस तरह से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि नेचुरल नंबर हमारा हो गया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे होल नंबर क्या है। तो होल नंबर क्या होता है बेटा? होल नंबर एक ग्रुप होता है जिसमें नेचुरल नंबर होता है बट विद जीरो। तो हमारा हम क्या करते हैं कि जीरो को भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा एक नया नंबर सिस्टम का नंबर्स का एक सेट बन के आ जाता है। और उस सेट को ही बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर्स में क्या होता है कि नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है? ये कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर आप ऐसे करें तो ए सेट विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो विद पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर्स जा रहा था इनफाइनाइट तक, ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? होल नंबर इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे मैंने ऊपर नेचुरल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जब एक्स एक्सिस बनाते हैं तो उस पर एक साइड आप पॉजिटिव लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिखते जाते हैं। तो ये नंबर सिस्टम की हेल्प से ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी समझेंगे। अभी फिलहाल में हम स्टडी कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में हमने दो नंबर सिस्टम को जाना है। पहला नंबर सिस्टम था हमारा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक के लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, फिर हमारा होल नंबर जो हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से भी ये सभी रहेंगे बट जीरो भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर है बेटा टाइप्स ऑफ नंबर में इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, आपको ये समझना है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि अगर हम आप सोचिए जैसे दिन होता है तो दिन का अपोजिट क्या होता है? ठीक है, डे का अपोजिट हो गया नाइट। ठीक है, ऐसे ही हर चीज का अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब किसी ने मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया कि ये जो नंबर्स हैं क्या इनका भी कोई अपोजिट होता है? तो जैसे 1 का कुछ अपोजिट होगा, ये दिमाग अगर आप सोचेंगे। ठीक है, तो 1 का अपोजिट क्या होता है? -1 होता है। 2 का अपोजिट क्या होता है? -2 होगा। क्योंकि अगर नंबर्स में हम बात कर रहे हैं तो अपोजिट की बात करें, तो ऐसे ही दिमाग लगाया कि जैसे हर चीज का अपोजिट होता है, क्या नंबर्स का भी अपोजिट होता है कुछ? अब वो जरूरत भी पड़ती है उसकी। जैसे हमें मान लो कोई हाइट मेजर करनी है, तो हमको हाइट के साथ-साथ डेप्थ भी तो मेजर करना होता है बेटा। कि हाइट मेजर करनी है तो हम क्या है मतलब प्लस में यूज़ कर सकते हैं जो मेजरमेंट है। लेकिन जब डेप्थ को डिस्कशन करें तो कैसे डिस्कशन हो? कैसे पता चले कि ये हाइट है या डेप्थ है? तो हम क्या करते हैं मेजरमेंट को यूज़ करते हैं। तो हमें क्या है कि दोनों टाइप्स की चीज़ें डिस्कशन करनी होती हैं, ठीक है?
जनरली ये सब चीज़ों का नीड हमें पोजीशन बताने में बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है? पूरा भी एक वेक्टर सिस्टम इसी पे जनरेट हो गया है। तो वेक्टर सिस्टम में भी हमको ये बताना होता है कि ये जो हमारा ठीक है? ये जो हमारे पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की है वो अ, एग्ज़ैक्ट पोजीशन जो बतानी है हमें उसको किसके बिहाफ़ पे बताते हैं हम? नंबर्स की हेल्प से बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटीजर्स में क्या हो गया? इंटीजर्स में होता है कि जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर है, ठीक है? एंड द नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या कर देते हैं हम कि हमें पहले होल नंबर लेना है और होल नंबर्स के साथ हमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी इसमें ले लेना है, ठीक है? वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? इंटीजर्स कहलाएगा। तो इंटीजर्स में अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ, तो आपको क्या करना है, पॉज़िटिव नंबर्स लेने हैं, 0 लेना है और नेगेटिव नंबर्स लेने हैं, ठीक है? इसको ज़ेड से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? यहाँ से आगे हम इसको फिर नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉज़िटिव साइड भी दिखाना होगा और नेगेटिव साइड भी दिखाना होगा। तो देखिए ये कहाँ से कैसे दिखाया गया है यहाँ पर, आप देखिए इसको अच्छे से कि आपको क्या है, 0 से स्टार्ट करना है, पॉज़िटिव वाले सभी डिजिट लेनी है इनफ़ाइनाइट तक और नेगेटिव वाली सभी डिजिट लेनी है इनफ़ाइनाइट तक, ठीक है? तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं? आई होप कि आपको ये अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है? इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स विद 0 पूरा एक सेट बना हो, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो एक नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, एक नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वही हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर्स कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एक नंबर जो हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमारा रेशनल नंबर्स कहलाएगा, ठीक है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी क्या होता है न्यूमरेटर, क्यू क्या होता है डिनोमिनेटर। तो जो अब हिंदी में अगर बात करें तो जो अंश अपॉन हर, ठीक है? अंश अपॉन हर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो डिफाइन किया जा सके वही हमारा रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है? बस इसकी एक कंडीशन है कि आपको जो अपॉन में वैल्यू है क्यू उसको आप 0 नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको मैं बता दूँ, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर्स है, उसमें अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, इनफाइनाइट हो जाता है। और इनफाइनाइट जब होगा तो वो क्या है, वो इरेशनल नंबर्स है, याद रखिए। ठीक है? तो क्योंकि हम उसको इनफ़ाइनाइट को इसमें रेशनल नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इनफ़ाइनाइट क्या है, ठीक है? प्रॉपर डिस्कशन नहीं है उसका, तो उसको हम नहीं रखते हैं किसमें? रेशनल नंबर्स में। तो रेशनल नंबर्स में केवल किन वैल्यू को रखा जाता है जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट किया जा सके। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, 1/2। अब जैसे जितने भी इंटीजर्स हैं और होल नंबर्स हैं, जो भी हमने पढ़े, ठीक है? इसमें आप इनको क्या है कि किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इनफ़ाइनाइट और माइनस इनफ़ाइनाइट को छोड़कर मतलब इनके जैसे 3 है, 3/1 लिख सकते हो, -4 है, -4/1 लिख सकते हो, तो 3/2 ये तो रेशनल नंबर्स है ही। इसका मतलब क्या है कि आपको जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, माइनस इनफ़ाइनाइट और प्लस इनफ़ाइनाइट को छोड़ने के साथ, आपको इनको किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये सब भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है? इन इन सब बातों के बिहाफ़ पर जैसे अभी -16 है, तो यहाँ पर अभी देखो मैंने यही बोला आपको, रेशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर भी होल नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है? ठीक है? तो इनको भी हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ तक की कोई दिक्कत हो तो आप बताइए मुझे, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा-सा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि ये जो अभी तक आपने नॉलेज ली है, इसके बेस पर आपको पूरा रियल नंबर्स को एक समझना है कि रियल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे 2 टाइप्स हैं, रियल नंबर्स और ठीक है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स का पार्ट है और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम बहुत 11th क्लास में जाके स्टडी करेंगे, अभी आपको यही सब समझना है, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा क्या होता था, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते थे, ठीक है? और इनफाइनाइट तक ऐसे ही कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस फॉर्म में होते थे, ठीक है? इसके बाद होल नंबर क्या होता था बेटा, जिसमें नेचुरल नंबर तो आए सभी और उसके साथ क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या होता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स में क्या होता है कि हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं और जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, वो सब। अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी हम इसमें कंसीडर कर लें, ठीक है, कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक, 0 के साथ, तो ये पूरा प्रॉपर क्या हो जाता है, फिर इसको इंटीजर्स बोल दिया।
और फिर बात आती है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स होते हैं जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में प्रॉपर लिख सके, वो हमारा रेशनल नंबर्स होता है। रेशनल नंबर्स के बाद एक होता है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको हम प्रॉपरली पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसको फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बना सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर्स होता है। इसमें आपका अगर किसी भी प्राइम नंबर पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कैसे अगर आपको एग्जांपल देना हो तो आपको क्या करना है कि प्राइम नंबर पर अगर स्क्वायर रूट लगा दें आप, प्राइम नंबर तो आप जानते हैं जो केवल स्वयं से कटते हैं और 1 से कैंसिल होते हैं, डिवाइड जिनका या तो स्वयं से होगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर पे अगर स्क्वायर रूट लगा दो तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक और इरेशनल नंबर्स है जैसे पाई। तो ये सब इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो दो रेशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट कहा जाएगा यदि वो उनका पी अपॉन क्यू फॉर्म जो है आपस में इक्वल होगा, मतलब ये वाली वैल्यू। अब ये कैसे प्राप्त होते हैं, इस पे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। बात हम हमें अभी किस पे करना है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल फोकस करिए और यहाँ पर चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। अब आप देखिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। जैसे अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा एक ऐसा आंसर आएगा जिसको हम नहीं समझ सकते कि ये आंसर जो है इसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 1 है, फिर 4 2 है, फिर 1 3 5 है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं, तो हमको ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जिनको हम समझ सकें कि आगे ये कहाँ पर एंड होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब अगर हम अंडर रूट 3 का करें, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि अगर प्राइम नंबर देखो 2 किसी से कैंसिल नहीं होता है, 2 किससे कैंसिल होता है? या तो इटसेल्फ स्वयं से या तो 1 से, ठीक है। तो जो 1 से और इटसेल्फ से ये ऐसे 3 है देखो, 5 है। तो इन सब पे जब भी अंडर रूट लगेगा तो हमें इरेशनल नंबर से मिलता है, ठीक है। और एक इरेशनल नंबर से आपको पाई याद रखना है, ठीक है। तो बेटा रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स पे अगर मैं थोड़ा और बात करना चाहूँ, तो हमें एक पॉइंट के बाद क्या डिजिट प्रॉपर आएगी वो नहीं पता चलता है। मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा और कोई भी रिपीटेशन नहीं आएगा सेम चीज़ों का। तो हर बार हमें नई डिजिट मिलती रहेंगी, ठीक है? उसको हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ पर एंड होगा, तो ये इरेशनल नंबर्स है, इसलिए इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें कि बेटा अ रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर किसको बोला गया? तो जिसमें रेशनल भी हों, इरेशनल भी हों, ठीक है? इसमें सभी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो सेट है, वो हमारा कलेक्शन ही रियल नंबर्स कहलाता है। तो रियल नंबर सिस्टम, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर्स में कौन-कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है, रेशनल नंबर्स आता है। और इनसे अलग भी क्या कोई नंबर्स बच जाते हैं, तो हाँ, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये रियल नंबर इन सबको एक अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हमें कोई रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर इज़ टू बी डिटरमिनेंट। अगर हमें कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक है? उसको अब यहाँ पर देखिए कि हमें कोई रेशनल नंबर्स है और हमें वो तैयार करना है, किसकी हेल्प से? 2 अन्य जो हमारे इंटीजर्स हैं उनकी हेल्प से। तो कैसे कर सकते हो? आपको अगर बताना है कि उन दोनों के बीच में कौन-सा रेशनल नंबर सा एक्ज़िस्ट करेगा या कौन-सा नंबर एक्ज़िस्ट करेगा, तो ये आपने जो मेन पढ़ा था, इसलिए मैंने पहले स्टैटिक्स एक्सप्लेन किया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि आपको क्या करना है कि 2 नंबर्स अगर आपको दिए हैं, ठीक है? उस उनके बीच में कौन-सा रेशनल नंबर लाई करेगा, अगर ये पता करना है, तो दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यही तो हमारा मीन निकालने का मेथड था बेटा। ठीक है? तो हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है? फाइंड ए नंबर बिटवीन दीज़ 2 नंबर। तो अगर हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई रेशनल नंबर्स पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब ये चीज़ें बस आपको समझनी है कि इस तरह से भी चीज़ें करने के लिए आपको आ सकती हैं, ठीक है बेटा? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर हमें मोर देन 1 रेशनल नंबर्स डिटरमाइन करने हों, अगर हमें एक ही नंबर डिटरमाइन करना है तो क्या करना है? दोनों जिन 2 डिजिटों के बीच में हमें रेशनल नंबर्स क ब डिटरमाइन करना है, तैयार करना है, बताना है, फाइंड करना है, तो आपको उसको क्या करना है, दोनों डिजिटों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए।
अगर एक से ज़्यादा हमें नंबर्स को वहाँ पर रेशनल नंबर्स को बताना है तो कैसे बताते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ हम इस चीज़ को समझेंगे कि मान लीजिए हमको कितने रेशनल नंबर्स बताने हैं बेटा? 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो 6 रेशनल नंबर्स आपको बताने हैं और किन 2 डिजिटों के बीच में बताने हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये एक फ़ॉर्मूला है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। फ़ॉर्मूला क्या है कि आपको इनको फर्स्ट वाली वैल्यू को ए मान लीजिए, सेकंड वाली वैल्यू को बेटा बी ले लीजिए, ठीक है? ए और बी आपको अगर पता चल जाता है तो ए और बी को आपका डिफरेंस पता करना है। तो ए और बी का डिफरेंस अगर यहाँ पर 3 और 4 का डिफरेंस करेंगे 1 आ जाएगा और इसमें डिवाइड किससे करना है कि जितने हमें ये नंबर्स n क्या होता है ये हमें जितने रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि कितना आ जाएगा 1/7। तो 1/7 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ये जो वैल्यू है हमारी इस फ़ॉर्मूले से 1/7 आ जाएगी। जहाँ पर ए हमारा क्या था, जहाँ से हमें शुरू करना है और एंड वाली वैल्यू क्या है जिन दोनों के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में, ये सबसे पहले देखना है। तो हमको क्या करना है, 3 में 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 1/7 से अभी देखिए ये रेशनल नंबर्स, हमें नया रेशनल नंबर्स मिलेगा, क्या मिलेगा? ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा 3/7। कितना हो गया बेटा? 3/7। वैसे इधर से भी कितना हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये किया हुआ है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसमें कितने नंबर्स आपको चाहिए? तो आपको 6 नंबर चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि इनको एक नए मेथड से, कि आपको यहाँ से क्या करना है कि जो हमारा वैल्यू आया है, उसमें एक बार 1/7 आया ना, तो इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है? 1/7 इसको ऐड कर दीजिए। फिर हमें 2/7 ऐड करना है, फिर 3/7 ऐड करना है। तो जो हमारी वैल्यूज़ आएँगी, ये हमारी 3 और 4 के बीच की रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आ जाएँगे, ठीक है? इसकी मैं एक आपको ट्रिक भी बताता हूँ, आप कैसे पता कर सकते हैं। एक और भी मेथड है बेटा इसका, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में आपको कितने डिजिट पता करनी है? 6 रेशनल नंबर्स पता करने हैं ना? तो आप क्या कीजिए, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से ही आप डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आपको 6 पता करने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा और अगर 7 पता करने होते तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ठीक है बेटा? तो आपको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों तरफ कर दीजिए। ये आपके लिए ईज़ी ट्रिक है, ठीक है? मेथड आपके सामने है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वैल्यू पता करनी है, जिस वैल्यू को हमें ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है, ये मेथड है कि आपको अगर पहली डिजिट चाहिए तो ए प्लस डी, डी हमने पता कर लिया कि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस। अब आप अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे या आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो आपको ये चीज़ मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं अभी आप इस मेथड को बस दिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ, लेकिन मैं करने के लिए जो सलाह दूंगा वो आप इससे करिएगा। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 21/7 आ जाएगा, 21/7। अब आपके ट्रिक क्या है, 21/7, अगर हमें 6 नंबर चाहिए था तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 28/7। अब आप देखिए, आप नीचे क्या आ रहा है उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? दोनों के नीचे जो न्यूमरेटर है वो सेम हो गया, 7 7 है, ठीक है? आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ 21 और 28 के बीच कितने डिजिट, कितनी संख्याएँ आप लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 22 लिख सकता हूँ, 23 लिख सकता हूँ, 24 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 24 है ये, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? 24, 25, 26, 27, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देखिए, तो आपको यही तो मिल रही हैं आपको 21, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रिक से चले जाइएगा, क्योंकि आपको मेन चीज़ क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट को सीखना होता है, ठीक है? आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आप आराम से ये चीज़ कर पाएँगे। बाकी मेथड क्या होता है कि आपको सबसे पहले डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का फ़ॉर्मूला क्या था कि आपको बी में से ए को माइनस करना है। अगर आप बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपॉन में जितने नंबर्स को पता करने हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो आपको वो एक वैल्यू मिलेगी, वही हमारा डी कहलाता है। और ये जो हमारा डी है, इसको आपको फर्स्ट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है? फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है? इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जैसे यहाँ पर 7 एलसीएम आएगा हर बार, तो इसमें 3 से 7 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,
तो एक बार 2 ऐड होगा, एक बार 3 ऐड होगा, एक बार 4 ऐड होगा, एक बार 5, एक बार 6। इस प्रकार से हमें जो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स मिल जाएँगे और इसकी ट्रिक क्या है वो मैंने आपको बताई थी कि अगर हम इन दोनों के बीच में 6 नंबर्स बताने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिएगा और वो कुछ नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पर कि आपको क्या कैसे करना है। कि यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद भी तो ये 21 आया है, तो हमारा भी तो 21 आया था, ठीक है? उसके बाद क्या है, एक बार हमने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, वही सब मेथड है, प्रॉपर मेथड भी वही है, ट्रिक वही है, लेकिन ट्रिक से वो मेथड को समझने में ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो कैसे हम 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है, रेशनल नंबर्स बता सकते हैं। चलिए अब आप इसको देखिए, -6 और 7 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स बताने हैं बेटा? 4। तो मैंने ट्रिक क्या बताई है कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसमें -6 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -30/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -35/5। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस के 31/5, माइनस के 32/5, माइनस के 33/5, माइनस के 30। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 30/5 4 बताने हैं ना तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी। अभी माइनस का है तो माइनस भी लगा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, माइनस के 35/5 यहाँ पर देखिए 35/5 ये। अब इनके बीच में आपको 4 डिजिट लिखने हैं, तो आप बस देखिए 30 से 35 तक आप कैसे जाएँगे? 31, 32, 33, 34 ठीक है? अब आप यहाँ पर मेथड से देखिए, सबसे पहले आपको डी फाइंड करना है, डी कैसे फाइंड होता है? b माइनस a से। b हमारा क्या है बेटा? माइनस के 7। अच्छा, अब आप देखिए नेगेटिव संख्या है, तो जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, तो लास्ट वाला b बनेगा और फर्स्ट वाला हमारा a बनेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है -6 में से माइनस करना है -7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 आ गया, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट वैल्यू पता करने के लिए जो -7 है उसमें 1/5 ऐड करना है, फिर -7 में 2/5 ऐड करना है, फिर -7 में 3/5 ऐड करना है, फिर -7 में 4/5 ऐड करना है। ऑब्वियसली अगर आप इस तरह से करेंगे तो थोड़ा-सा आपको समझने में या सीखने में टफ हो सकता है, लेकिन आंसर आपका वही आएगा देखिए। आपको क्या करना है यहाँ पर, फिर इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे तो 5 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 35 उसमें से 1 क्योंकि ये माइनस के हैं और हमें प्लस करना होता है, ठीक है? तो प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 34 फिर 33 फिर 32 फिर 31 और सब में के आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो आप मेथड से करना चाहें मेथड से कर लीजिए, ठीक है? अब इसी प्रकार से आप ट्रिक से करना चाहें ट्रिक से कर लीजिए, आंसर वही आते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अब आपको रेशनल नंबर्स बताना है 2 डिजिटों के बीच में, ठीक है? और मोर दैन 2 डिजिट के बीच में ये रिपीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमें ये पता चल जाता है कि कैसे 2 डिजिटों के बीच में हम कितने भी रेशनल नंबर्स तैयार कर सकते हैं। पॉइंट आता है इरेशनल नंबर्स को कैसे डील करते हैं, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर्स होते हैं बेटा कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकते, ठीक है? ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ठीक है? वो हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा? चलिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते और अंडर रूट में जो प्राइम नंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में जो प्राइम नंबर्स होते हैं और पाई के साथ पाई भी, ये सब इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल अगर आपको कितने भी एग्जाम्पल्स पूछे जाएँ, तो इरेशनल नंबर्स के वो सब आपको ऐसे ही बताने हैं। अब हमारा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि हमको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बेटा? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो किस प्रकार नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है? राइट एंगल होता है, ठीक है? उसमें वर्क करती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसकी जो तीनों साइड है, उनमें से जो 90 के सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है? ये 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग समझेंगे, ठीक है? और एक उसका होता है बेस, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, देखो इनमें 3 एंगल होते हैं ना, तो ये एक एंगल तो 90 हो गया, उसके सामने वाला जो है, वो हमारा बेटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज। तो जब मैं इस एंगल की बात करूँगा तो इसका ये हो जाएगा बेस, ठीक है? लेकिन इसके जो सामने वाला लाइन होगी वो इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है? अच्छा, अगर जब मैं इस एंगल की बात करूँगा, ठीक है? कौन से वाले एंगल की? ये जो दूसरा बचा हुआ एंगल है, इधर देखिए आप, ठीक है? तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो इसके लिए ये बेस का काम करेगा,
और इसके सामने वाला ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है। एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने ये बताया कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ये आप अगर थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, तो आपको कैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मेथड जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे अभी हमको यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है किसको बेटा? अंडर रूट 17 को। अंडर रूट 17 से पहले एक ऐसी संख्या आपको देखनी है, ज़्यादातर नंबर लाइन पे आपको ऐसी वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए आएँगी। वैसे तो कुछ भी आ सकता है, एक और मेथड है, बट अगर ऐसा आपके पास नंबर्स आता है, जिससे जस्ट पहले वाली नंबर जो है वो हमारी किसी की स्क्वायर के फॉर्म में लिखी जा सकती है, किसी नंबर्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो अब आपको देखिए कि 17 को हम लिख सकते हैं कितना? 16 और 1, ठीक है? तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे, तो देखिए पहले इस पे अंडर रूट लगा होगा, फिर बाद में इसका स्क्वायर करेंगे, पहले इस पे अंडर रूट लगा होगा ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है? बाद में क्योंकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो फिर बाद में हम इसको क्या कर देंगे कि इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद, अब हम आपको क्या इसको क्या करना है कि दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करोगे तो ये वाली चीज़ें हट जाएँगी, ठीक है? इस प्रकार से होता है। इसके बाद आप देखिए कि आपको एक बेस मिल गया हमें 4 और आपका परपेंडिकुलर हमें क्या लेना है? 1 लेना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 यूनिट की आपको लाइन ड्रॉ करनी है और उसपे एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर देना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको रफली बता रहा हूँ, आप प्रॉपर बनाएँगे तो आपका प्रॉपर आएगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपने 4 यूनिट की ली थी वैल्यू, आपको क्या करना है, एक 1 यूनिट की आर्क मारनी है। 1 यूनिट की आर्क जहाँ भी लगेगी, देखो अगर ये 4 है तो 1 यूनिट अप्रॉक्स यहीं पर बन जाएगी। इन दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए तो ये जो लेंथ होगी यहाँ पर, ठीक है? ये वाली जो लेंथ होगी ये आपकी अंडर रूट 17 होगी। अब आपको ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? इसी यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है? ये नंबर लाइन है आपकी ऐसे आगे तक, ठीक है? इस पे आपने यहाँ पर ओरिजिन लिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर एक पहले कंपास को यहाँ पर रखिए और यहाँ से इसको मेजर कर लीजिए, ठीक है? या यहाँ पर एक कंपास को रख के एक एक ऐसे ही यहाँ पर सर्कल बना दीजिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि इस लेंथ का एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, इसको रेडियस मान के। तो जब आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो जो हमारा सर्कल है वो यहाँ पर इस नंबर लाइन को जहाँ भी काटेगा, ठीक है? जहाँ पर भी वो काटेगा वो हमारी अंडर रूट 17 हो जाएगी, ठीक है बेटा? ये इसका मेथड होता है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको अभी प्रॉपर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेथड यही है, लेकिन ये सब मेथड कैसे यूज़ किया, किसकी हेल्प से यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है, ये सब समझना ज़रूरी था, ठीक है? अभी चलिए रिलैक्स माइंड रखिए और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, इसको कवर करते हैं। तो हमारा 4 और 1 आ गया, 4 और 1 का देखिए वही किया हमने, कि हमने क्या किया कि पहले 4 यूनिट ओरिजिन से एक डिस्टेंस 4 ली, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल का हमने 1 आर्क का हमने 1 यूनिट का एक आर्क लगा दी, वो जहाँ भी कट करेगी ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी क्या होगी बेटा? अब इसी को क्या है, रेडियस मानते हुए जब आप सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल इसको कहीं काटेगा ऐसे, तो वो जहाँ भी इसको काटेगा, ठीक है? वही हमारा क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी अंडर रूट 17 हो जाएगी ये वाली, ठीक है बेटा? तो किस प्रकार से इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले यही करते हैं, फिर अब देखिए ये आर्क लगा दिया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी होगी, अंडर रूट 17, क्लियर? लेकिन आर्क कितने लगाएंगे, इसको रेडियस मानकर, ये जो अंडर रूट 17 आपको यहाँ से राइट ट्रायंगल ट्रायंगल से मिलेगा जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया, ठीक है? अब उनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट यही है कि रियल नंबर्स में डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन, और वो भी किसका, या तो रेशनल नंबर्स का करना है हमको या तो इरेशनल नंबर्स का करना है। अब रेशनल नंबर्स का तो बहुत सिंपल है कि हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली जो हमारी वैल्यू आती है वही हमारा क्या हो जाता है, डेसिमल फॉर्म हो जाता है। तो जब रेशनल नंबर्स में जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो जो भी पी के फॉर्म में लिखा है, जो न्यूमरेटर में लिखा है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है, तो डिनोमिनेटर वाले का नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में वैल्यू आती है यही सब क्या है, डेसिमल नंबर, ठीक है?
और इसका रिमाइंडर ये कब तक सॉल्व करना है, जब तक रिमाइंडर 0 रहे। तो ठीक है, इससे जो हमें मिला है, क्योंकि इसमें हम जो यूनिट के बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट है उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन याद रखिएगा बेटा। ठीक है, टर्मिनेटिंग अगर हम पॉइंट के बाद डिजिट को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए एक एक्सप्रेशन है जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो ये कैसे मिलते हैं, कुछ कुछ हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में होते हैं कि जब हम उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो एक डिजिट है वो बार बार रिपीट होता है। जैसे 1 में अगर तुम 3 से डिवाइड करो तो आपका पहले पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 10 होने के बाद आपका क्या हो जाएगा कि 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट की वजह से 0 लगेगा, 3 3 जा 9, और ये कभी मतलब ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये क्या है कि हमें ये तो पता चल रहा है कि रिपीट क्या हो रहा है, ठीक है? सबसे बड़ी बात यही है कि हमको ये तो पता चल रहा है कि रिपीट क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये कब तक रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरह के जो हमारा रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा? इससे आगे अगर हम आप 1-2 एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, ठीक है? कि जैसे हम इसमें देखिए अब आप, इसमें क्या हो रहा है कि 4/13 में 4/13 में अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमारा 307,69230 मतलब डिवाइड करो तो यहाँ पर नहीं होगा, पॉइंट लगा लीजिए, 40 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट की वजह से क्या हो जाएगा 0, फिर 0 लगा लीजिए तो ये 100 हो जाएगा, 13 7 जा 91 हो जाएगा, माइनस करोगे तो फिर से कितना 9 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है डिजिट, ये आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, ठीक है? तो इसको क्या कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू आगे तक जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर 100 आया था और फिर से यहाँ पर 100 आ गया। तो अब क्या होगा कि ये जो डिजिट है, जितना भी अभी आंसर करके आया था, ये डिजिट फिर से क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। तो वही चीज़ जैसे आपने पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 डिजिट ही रिपीट होती हैं, तो बहुत सारी डिजिट भी रिपीट हो सकती हैं। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशंस है, ठीक है? आपको ये क्लियर हो गया किस तरह से हम डेसिमल नंबर्स का जो रेशनल फॉर्म से डेसिमल नंबर्स को बनाते हैं, तो उसमें 2 टाइप के होते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा? अब जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। एक चीज़ और ये याद रखिएगा कि जहाँ से ये अब हम क्या है बार-बार तो ये डिवाइड नहीं करेंगे, बस हमें पता चल गया कि यहाँ के बाद ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, एक लाइन ब्रैकेट बना दिया, इसको बार बोलते हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा सीखना है। देखिए अभी हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आपको बोल सकता है कि आपको क्या करना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले हैं, रिपीटिंग वाले यही वाले जो हैं, ठीक है? जिसमें डिजिट बार-बार रिपीट होती हैं, उनको डेसिमल एक्सपेंशन में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका मेथड क्या है? तो मेथड को मैं क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है? कैसे करना है कि मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास 0.6 बार, तो 0.6 बार इसका मतलब तो आप समझ ही गए ना कि ये 6 बार-बार रिपीट हो रहा होगा। अब ये कहाँ से आता है? तो ये हमें पता करना है कि ये किस रेशनल नंबर्स का आंसर है। तो ये हमें पता करने के लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने होते हैं। मेथड्स क्या यूज़ करने हैं बेटा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर्स को किसी रेशनल नंबर से मतलब आपको एक अज़्यूम करना है कि ये किसी ये जो आपका नंबर है वो किसी नंबर से ज़रूर बना है, ठीक है? किसी रेशनल नंबर से बना है, तो वो एक्स को मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपको बार जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो आपको पता है ना कि 6 जब इसका डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 रिपीट हो रहा होगा, 6 6 6 6 ऐसे आते ही जा रहा होगा, आते ही जा रहा होगा। तो हम क्या करते हैं इसको पहले थोड़ा-सा एक्सप्रेस कर लेते हैं। एक्सप्रेस कर लिया तो हमको बार को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो पता होना चाहिए। कैसे लिखा जाता है कि जो संख्या जिसके ऊपर बार लगा है मीन्स वो बार-बार डिवाइड करने पे रिपीट हो रही होगी। तो हमने उसको बार-बार लिख दिया, ठीक है? और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। अब आप देखिए कि अगर आपका एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका बेटा 2 डिजिट रिपीट हो रहा होता तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहा होता तो 1000 से। मतलब आपको यही देखना है कि मेरी कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो आपको एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब आपको केवल किससे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में 10 से, ठीक है? तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यही लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो x है वो 10x हो जाएगा और ये जो हमारा पॉइंट है मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो नया फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा 6.66
और उसके बाद तो हमें पता ही नहीं है कितने 6 हैं, तो फिर हम डॉट, डॉट, डॉट लगा के इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा यही स्टेप्स हैं कि आपको सबसे पहले जो भी जिसको भी आपको किस में बदलना है, P/Q के फॉर्म में बदलना है, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? डेसिमल नंबर से जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है? तो उनको आपको कैसे करना है कि सबसे पहले एक वैल्यू जो हमें दी हुई है उसको किसी को ऐसे अज़्यूम कर लेना है कि हाँ, ये किसी का जो है ना डेसिमल फॉर्म है। तो वो एक्स मान लिया। अब उसमें क्या करना है कि आपको फिर इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस कैसे करना है? जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको बार-बार लिखना है ऐसे, ठीक है? और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको ये देखना है कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, ठीक है? अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो एक्स था वो 10x हो जाएगा और जो हमारा 0.6 था उसका 0.6 वाले का आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखिए कि वो पॉइंट जो है वो हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है, ठीक है? तो पॉइंट हमारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा, पहले था 0.6 अब हो जाएगा 6.6। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आपका बाकी का बहुत ईज़ी है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट सेकंड में से फर्स्ट को करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो 10x में से एक x जाएगा तो बेटा कितना माइनस हो जाएगा? 9x। और ऐसे ही 6, अब आपको इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने 6 हैं और पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने 6 हैं हमें नहीं पता। तो हम क्या सोच रहे हैं कि मान लीजिए ये इक्वल है, तो इन्होंने आपस में क्या कर दिया, एक-दूसरे को कट कर दिया। तो अब क्या बचा आपका, 6 बचा और यहाँ पर क्या बच रहा है, 0। तो 6 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। आप इस तरह से इसको समझ लीजिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पॉइंट के पहली वाली जो डिजिट है, पॉइंट के जो पहले वाले हैं, उनको आपस में इधर माइनस करना है और इधर एक्स वाले इनको माइनस करना है, ठीक है? तो ये आ जाएगा 9x अपॉन 6। अब आप इसको क्या कीजिए, 9 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा तो इसको लीस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर 0.6 बार जो था वो किस रेशनल नंबर से आया था, ये हमको पता चल जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 9th क्लास में अगर इतना पढ़ लिए ना, तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यूपी टेट, सी-टेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएड जो कर रहे हैं, ठीक है? उनको नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, तो वो अगर ये सब चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है? तो उनको किसी भी तरह से फिर एडवांस सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना है। यही सब चीज़ें नंबर सिस्टम से रिलेटेड आती हैं वहाँ पर। देखिए अब आपको क्या करना है कि अब आपको पता है कि 3.5 के ऊपर मतलब अ, 0.435 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है? 4 बिल्कुल सेफ है, मैंने उस पे लाइन ड्रॉ किया तो उससे वो हमारा लाइन अगर होता यहाँ तक तो लाइन ब्रैकेट होता तो ये कट होता। तो केवल लाइन ब्रैकेट किस पे बना हुआ है बेटा? 3 एंड 5 पर। तो यहाँ से ये बहुत ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको x मान लेना है और जो जिसके ऊपर भी आपको ये लाइन बनी हुई है, लाइन ब्रैकेट बना हुआ है, उसको बार-बार लिखना है, 35, 35, 35, 35, 35 ऐसे करके डॉट, डॉट लगा देना है। तो आप यहाँ पर 2 टाइम लिख दिया बहुत है और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, डॉट, डॉट लगा दीजिए, तो वो समझ जाता है कि आपको 35 को ही क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर तो 2 संख्या रिपीट हो रही है, बट उससे पहले आपको ये संख्या को भी तो डील करना है। ये संख्या जो रिपीट नहीं हो रही है, इसको पहले पॉइंट से पहले लाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों साइड में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा x है, ये तो बेटा हो जाएगा 10x और ये जो हमारा पॉइंट है, ये चला जाएगा 4 के जस्ट बाद में। ठीक है, यहाँ तक पहले आप समझिए। अब क्या करना है, अब ये हो गया 4.3535 और यहाँ पर था 0.43535, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि आप देखिए 2-2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो 2-2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि अगर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर 2 संख्याएँ हों, ठीक है? 2 डिजिट हों, तो 2 डिजिट को उनको लेके जाएँगे आगे पॉइंट से पहले-पहले। अभी यहाँ पर 1 है तो पॉइंट से पहले 1 को लेके गए। अभी किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। फिर हमें अगर 2 होते तो 2 डिजिट के लिए 100 से। अभी जो बाद वाली जो रिपीट हो रही हैं, अब उनको फ़ोकस करेंगे। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो पहले यहाँ तक कैसे करना है, इसके बाद कैसे करना है, ठीक है? तो इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको ये करना है कि आपकी ये जो डिजिट है, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं,
तो आपको क्या करना है कि जो हमारा नई इक्वेशन है सेकंड, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 10 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 एक्स हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, पॉइंट हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर बेटा 3.35 के बाद आ जाएगा। तो आप देखिए कि हमारी जो नई इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर टू को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो क्या करना है, 1000 एक्स में से 10 एक्स जाएंगे तो 99 एक्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई बेटा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर कितना था, 435, और यहाँ पर कितना है, केवल 4। तो 435 और यहाँ पर कितना है 4, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 35 ये रिपीट हो रहा है वो सब है। तो 35 इस सब को भूल जाइए आप। ठीक है, केवल आपको फोकस करना है इन दो डिजिट पे जो आपके पॉइंट से पहले है। तो 435 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 431। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर दीजिएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अगर ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो रिवाइज कीजिए अच्छे से, इसको थोड़ा सा पहले समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिसमें आपको पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट ऐसी मिल सकती हैं, जिसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये देखिए, यही चीज़ मैं बोल रहा था कि इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद क्या है, 2 डिजिट है। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि सर 2 भी रिपीट हो रहा है, 0 भी रिपीट हो रहा है, 2 3 भी रिपीट हो रहा है। नहीं बेटा, केवल 2 3 रिपीट हो रहा है, 0 0 नहीं रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको x मानना है और उसमें सबसे पहले आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो 0 0 है वो इधर चली जाएंगी पॉइंट से पहले, और पॉइंट हमारा कहाँ पर आ जाएगा, 0 के बाद में। अब भले ही उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको इस फॉर्म में बना लेना है। अब क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो फिर से 100 से मल्टी देखिए, एनसीईआरटी में भी इससे टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, और इधर ये जो पॉइंट है ये 2 3 के बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब वही काम आपको क्या करना है, जैसा अभी तक करते आ रहे थे कि ये जो नई इक्वेशन बनी है इससे जस्ट पहले वाली इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ठीक है, 10,000 को आपको किससे 100 को सब्ट्रैक्ट कर देना है 10,000 टैक्स में से। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 9,919 एक्स। ठीक है, 90 एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 23 में से 0 पॉइंट से जस्ट पहले वाली वैल्यू को देखिए। ठीक है, इनको भूल जाइए अब, क्योंकि ये तो 2 3 ये तो रिपीट हो रहा था ना। तो केवल इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखिए। 23 में से 0 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 23। अब जो मल्टीप्लाई में है उसको किस में कर दो बेटा, डिवाइड में। इस तरह से हमें ये सॉल्व करने होते हैं। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अब ये तो हो गया कि कैसे डेसिमल को एक्सपेंशन करते हैं हम किसमें, ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमारा इरेशनल नंबर्स को भी तो डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अब जैसे स्क्वायर रूट लग रहा है, तो स्क्वायर रूट के लिए तो हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन मेथड क्या होता है उस पे मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमें 3 का स्क्वायर रूट पता करना है। 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो पहले 3 ऐसी संख्या ढूंढिए जिन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 3 से कम रहे। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो इसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, 2 बचेगा। अब इसी 1 को यहाँ पर ऐड कर लीजिए जो आपने लिखा है। ठीक है, तो 1 ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या उससे कम बचे, ज़्यादा नहीं हो जाए, और दो उसी की उसी में मल्टीप्लाई करनी है। मतलब अगर 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 1 ही लिखेंगे। ठीक है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करते 4 हो जाता है, ये तब करते जब यहाँ पर 5 होता है या 4 होता है ऐसे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो इन दोनों को ऐड करके आएगा वो 2 आएगा। इसके लिए अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगा लेना। जैसे ही आप पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट लिख लेंगे, 2 जीरो लगती हैं। ठीक है, एक पॉइंट के बदले में यहाँ पर 2 जीरो ऐसे। अब आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या ढूँढनी है जिसकी उसमें मल्टीप्लाई करें और हमारा क्या आ जाए, इससे कम आए। ठीक है,
तो 27 में 27 से मल्टीप्लाई करना, ये याद रखिएगा। लिखा 7 है, ठीक है, और इसी की अब 7 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये बन क्या गया 27, क्योंकि 2 तो ऊपर से आया है ना ये वाला, ठीक है। तो 27 बनेगा, मतलब ये डिजिट हमें सोचनी है। 25 5 जब 125 होता है, तो हमें 6 फिर सोचना है, ऐसे 7 सोचना है, तो फिर यहाँ से इस तरह से ये डिवाइड करने के बाद ये आंसर आता है। तो ये वाला मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं बेटा, ठीक है, ये वाला मेथड। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको बस सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए मेथड की मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनको प्रॉपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। और इससे हमें जो मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग वैल्यू हमें मिलती है, इस तरह से आप समझ लीजिएगा। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अभी हमने देखा कि दो इंटीजर्स के बीच में आपने रेशनल नंबर्स तो बता दिए, या दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स बताने के लिए आपने क्या किया कि जितने नंबर्स बताने हैं उसके लिए b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन का से पहले डी फाइंड करते हैं, और फिर उस डी को हम फर्स्ट नंबर में एक बार 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, फिर 2, फिर 3 4 5 ऐसे ही, मतलब जितने भी हमें नंबर्स पूछता है उसकी हेल्प से कर देते हैं। अभी आपको क्या करना है कि आपको इरेशनल नंबर्स बताने हैं। देखिए, हमें पहली बात तो ये नहीं पता होता है इरेशनल नंबर्स को एग्जैक्ट कौन-सा नंबर होता है, ठीक है? बट इसको भी हमें अगर बताना है, तो किस तरीके से बताते हैं? तो क्योंकि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते। अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि अरे 1/7 और 1/3 ये तो रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में ही रेशनल नंबर्स कहाँ से आ जाएँगे? ठीक है? तो वही सब तो सीखना है बेटा। कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले 1/7 का मतलब है कि 1/7 का मतलब है कि 1 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। एक आंसर आ गया, आपको डिवाइड करना तो आता ही है, ठीक है? अभी मैं इतना बेसिक तो नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये रिवीजन है और हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। तो आपको क्या करना है कि जब इसके एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? 1/7 से ऐसे ही 1/3 से हमारी कुछ वैल्यू आएगी, तो 1/3 और 1/7 दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा। तो 1/7 से हमारी ये वैल्यू आ गई और 1/3 से हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड कर लीजिएगा आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप बाद में चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिवाइड किया वो सही है नहीं। ठीक है, अब हमें इसके बीच में जो है क्या इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो कितने इरेशनल नंबर्स बताने हैं? अगर एक इरेशनल नंबर्स बताना है तो ट्रिक क्या है कि देखिए आपका क्या आया था 1 पॉइंट, मुझे बस 2 डिजिट को ध्यान रखना है। 0.14 और 0.3, 0.14 और 0.3। तो आप इसको 0.14 और 0.3 को ऐसे देखिए कि 0.14 बस 2 डिजिट ध्यान रखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और 0.3, 0.33 ऐसे आ रहा था, ठीक है? ये इसके डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू थी और ये डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू थी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आप ऐसे सोचिए कि 0 पॉइंट, अब इसको थोड़ा-सा देखिए 14 और 33 सोचिए आप। तो इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या ले लो, तो इन्होंने जैसे 20 ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बस अगर पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ भी पॉइंट लगा दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मज़े लेने हैं। मज़े कैसे लेने हैं देखिए, आपको क्या करना है 101, फिर 001, फिर 0001, फिर इस बार 4 ज़ीरो लगा दीजिएगा, देन 4 ज़ीरो के बाद 1 और ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए। तो मतलब ये क्या है कि किसी पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और कोई संख्या प्रॉपर्ली रिपीट भी नहीं हो रही है। यहाँ 1 है, यहाँ 01 है, यहाँ 001 है, यहाँ 0001 है, या फिर 000 ऐसे 4 बार लगा दीजिएगा। इस तरह से, ठीक है? तो इरेशनल नंबर्स 2 नंबर्स के बीच में कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, उस आंसर को थोड़ा-सा ध्यान देते हुए उसके बीच में कोई वैल्यू लेंगे और उसके साथ ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही अब ज़रूरी नहीं है 101 को रिपीट करना है, आप कोई भी संख्या 2, ठीक है, 34, 334, 3334 इस तरह से भी आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी संख्या बस उसका कोई प्रॉपर पैटर्न मत बना देना, ठीक है? कि सेम डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो रिपीट जो रिपीट हो रही है डिजिट उसमें क्या हो कि कोई पैटर्न प्रॉपर नहीं बनाना है, ठीक है? तो यही कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है फिर से 1/3 और 2/3 के बीच में हमें कोई रेशनल नंबर्स बताना है, तो कैसे बताएँगे कि इन दोनों का जो डिजिट है, इसके बीच में कोई रेशनल नंबर्स हमें बताना है। तो इसका कितना है 0.333 आता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए इसमें, ठीक है? ये आता रहेगा और यहाँ पर क्या आता रहेगा 0.666 ऐसे आता रहेगा, ठीक है?
इन दोनों के बीच में कोई भी हमें अगर इरेशनल नंबर्स बताना है, 2 इरेशनल नंबर्स बताना है, तो आप देखिए आप इसको सोचिए ऐसे, ये 33 है और इसको सोचिए 66 है, तो 33 और 66 के बीच में तो आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हो ना, और इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। कोई 45 को ऐसे 45.45 के बाद अब आपको क्या करना है, 01 या तो 1 01 001 ऐसे, समझ रहे हो आप? ठीक है, फिर क्या करना है, इस बार 3 जीरो लगा दीजिएगा। एक बार करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर आप ऐसे ही 4 जीरो लगा दीजिएगा और उसके बाद क्या कर दीजिएगा, पॉइंट पॉइंट लगा दीजिए। इस बार अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, 44 ले सकते हो, 43 ले सकते हो, 46 ले सकते हो, 50, कुछ भी जो आपका मन करे, बस ये बाद वाला पैटर्न ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो कितनी भी संख्याएं आप दो संख्याओं के बीच में इरेशनल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे दो संख्याएं जब आपको रेशनल फॉर्म में मिलेंगी, उनसे इरेशनल नंबर्स उनके बीच में कैसे लिखी जाती हैं, समझ में आया? ठीक है, तो अब जैसे अब ये दोनों वैल्यू हैं कि √2 और √3 के, पहले इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पर इसको देखिए, 41 और ये 73, बस इन दोनों को पकड़ के कोई भी इनके बीच में ऐसे नंबर्स लिख लीजिएगा। अब इन्होंने क्या किया देखो, जैसे 50 ले लिया, तो 41 से तो ज़्यादा है, 73 से कम है। यहाँ पर इसने क्या लिया भैया, ठीक है, 60 ले लिया। अगर इरेशनल नंबर्स पूछ रहा है तो ऐसी डिजिट लिखना है जो रिपीट नहीं हो रही हो, ठीक है, 01001, ठीक है, 61, ऐसे 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कर देगा। तो अब ये क्या है कि ये पैटर्न तुम ढूंढते चले जाओगे, लेकिन ये ढूंढने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में लिखने का मेथड होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि रियल नंबर लाइन पर चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि नॉर्मली संख्याएं होती हैं, तो उनको तो हम ऐसे ही एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आपको अगर हमसे बोला जाए कि भाई ठीक है, आपको जो ना सिंपल संख्याओं को रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको डेसिमल वाली नंबर्स को या रेशनल नंबर्स को यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स को कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, कि √17 को बताया था किस तरह से किया जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या है कि मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको ये चीज़ समझाऊँगा कि कैसे पॉइंट वाली संख्याओं को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारा ये वैल्यू है 2.565, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट विजुलाइज करना है, ठीक है। और इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। पहले एनसीईआरटी का ही पार्ट था, अभी नहीं है, बट आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2.565 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 1 0, इस तरह से आपके नंबर लाइन पर ये डिजिट होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, 2 और 3 के बीच में सबसे पहले आपको, 2.5 है ना, तो 2.5 2 से बड़ा है और 3 से कम है, तो 2 और 3 के बीच में आपको 10 लाइन्स को नंबरिंग करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6। अब आप देखिए ये 2.5 से तो ज़्यादा है, लेकिन 2.6 थोड़ी है ये। अगर मैं यहाँ पर 2.6 लिख देता हूँ, तो 2.6 इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 2.5 और 2.6 के बीच में लाई करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन पे इसको देखना है कि ये कहाँ होगा। तो ये देखिए, ये 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 और 3 के बीच में आपको पॉइंट लगाना है। तो 2 और 3 के बीच में पॉइंट लगाएँगे, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगाएँगे तो ये 2.0 हो जाएगा, और 3 के बाद पॉइंट लगाएँगे तो ये 3.0 हो जाएगा। तो अब आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ, ऐसे सोचो ये है 20, ठीक है? और बेटा ये है 30, तो 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ऐसे ही तो आएगा, ठीक है? आप पॉइंट लगा दीजिए। तो आपको ये अगर नहीं आता है तो आपको करना आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि ये 2.5 से तो ज़्यादा है, 2.5 से तो ये ज़्यादा है, ठीक है? और 2.6 से ये कम है। तो हमको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को हाइलाइट करके मैग्नीफाइज़ कर देना है। तो अब आपको क्या करना है, 2.5 आपको शुरू में लिखना है और 2.6 आपको एंड में लिखना है, ठीक है? चलिए, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। तो 2.5 आपको वहाँ पर लिखना था, यहाँ पर ये गलती से इसने 3 लिख दिया है। यहाँ पर हमको लेना है 2.6, ठीक है? 2.6 लेना है। तो 2.6 लेने के बाद आपको क्या करना है,
फिर जो ट्रिक मैंने बताई थी कि अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा लिया करो। आपने ये ज़ीरो लगा ली, इधर भी आप ज़ीरो लगा दो और आप पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए थोड़ी ऐसे ही आपको जो है ना अज़्यूम करना है। तो ये कितना हो जाएगा 250 और ये कितना हो जाएगा 260, 250 और 260। अब आपको क्या करना है कि इनको 250 के बाद 260 तक काउंटिंग लिखो। 251, 52, 53, 54 ऐसे आएगा? हाँ, बिल्कुल। फिर पॉइंट लगा दीजिए। तो आपको पॉइंट से परेशान नहीं होना है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, फिर आपको नॉर्मली ज़ीरो लगा के सोचना है कि क्या आप कर सकते हैं। अब हमारी जो वैल्यू थी वो थी, ठीक है, 2.562। तो 562 जो है वो आप सोचिए 56 से ज़्यादा होगा और 57 से कम होगा, ठीक है? 56 से ज़्यादा होगा और 567 से कम होगा। तो इसको फिर से ऐसे ही करना है। अब क्या करना है कि इस बार यहाँ इसको शुरू में लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को एंड में लिखेंगे और उनके आगे फिर क्या लगाएँगे, फिर से 0 लगा देंगे, ठीक है? जैसे आप 0 लगाएँगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, इसको 5-6 के आगे 0 सोचना है और 5-6 के बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसने लिखा नहीं है, तो इसको आप सोच लीजिए 2.5, 2.57। आप 7 के बाद भी 0 लगा दीजिए, ठीक है? यही 2 तो ऊपर से हमने ज़ूम किए हैं, यहाँ पर देखो मैंने ये दिखाया हुआ है, ठीक है? तो आपको 0 लगाना है अपनी तरफ से ऐसे ही फ़ील करने के लिए, ठीक है? तो पॉइंट हटा दो थोड़ी देर के लिए। ये हो जाएगा 2560, 2560 और ये हो जाएगा 2570, 2570, 2560 और 2570, ठीक है? 60 और 70 तक की काउंटिंग तो आप आराम से लिख ही लेंगे, 2561, 2562, 2563 मतलब 2561, 2562, ठीक है? ये सब कहाँ तक जाएगा 2569। उसके बाद पॉइंट लगा दो जैसे लगता आ रहा है शुरू से, ठीक है? तो शुरू में आपको पॉइंट को ज़्यादा सोचना नहीं है, बस उसके ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी हेल्प से आपको करना है। उसके बाद आप देखिए कि बेटा आपका जो है 2.655 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आपका एग्ज़ैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यही हमको नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट करना था। तो किस तरह से पॉइंट वाली वैल्युओं को नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कैसे 2.65 2.565 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, तो 1 0 1 2 3 जो लिखा हुआ है उसमें 2 और 3 के बीच में आपको क्या करना है, पॉइंट की वैल्युओं को फ़िल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे 2.1 2.2 इसको विजुअलाइज़ कराने के लिए आपको 2 और 3 के बीच वाली जो वैल्यू है उनको थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको क्या करना है, मैग्नीफाई करके आपको ये लिखना है 2.1 2.2 2.3 इस तरह से और ये कहाँ तक जाएगा 2.5 से कम है, सॉरी ग्रेटर है और 2.6 से ये लेस देन है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2.5 और इसके बीच में कहीं ये एग्ज़िस्ट करेगा। तो ये कहाँ पर एग्ज़िस्ट करेगा उसको और डिटेल में दिखाने के लिए इसको और ज़ूम करते हैं, ठीक है? तो ये वैसे ही है कि जैसे अब हम क्या है कि हमें ये तो पता है कि ये यहाँ पर एग्ज़िस्ट करेगा, लेकिन ये एक्चुअल में कितने अंदर होगा ये नहीं पता है। तो उसके लिए जैसे हम क्या करते हैं किसी कैमरा में जब हम फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो में हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिख रही तो हम क्या करते हैं उसको ज़ूम करते हैं। तो देखिए ये जैसे अब हमने इसको बहुत ज़ूम करके देखा, तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसको बेटा। ठीक है, मैंने इसको ज़ूम किया कि ठीक है, ये वाली जो वैल्यू थी हमारी, कैसे हमें मिलेगी। तो हमें पता था कि जब हम नंबर लाइन पे देख रहे थे, ये बहुत छोटी-सी वैल्यू थी। अब आपको देखना है कि ये यहाँ पर कहीं होगा मान लो 2 पॉइंट यहाँ पर कहीं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर है तो इसको क्या करना है और ज़ूम करेंगे, अगर हम और ज़ूम करेंगे तो ये हमें और क्लियरिटी से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया है, अब मैं इसको और ज़ूम नहीं कर सकता, ठीक है। तो किस तरह से अब उसको क्योंकि हम यहाँ पर ज़ूम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं इसको बेटा, यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है उसको यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ से एंड करते हैं और फिर उसको उसके बीच वाली जो डिजिट्स हैं उनको बनाते हैं, ठीक है? तैयार करते हैं। तो क्लियरली मैग्नीफाई करने के लिए हम इस चीज़ को आगे ऐसे ही इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो डिजिट है वो कहाँ एग्ज़िस्ट करेगा इसको हम अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स में अगर हम बात करें तो हम जब कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर करते हैं तो उनके साथ हमें कुछ ऑपरेशंस को यूज़ करना होता है। तो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अगर आप बड़ी क्लासेस में भी मैथ रखते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको काम आएगा, ठीक है? आपका मैट्रिक्स में, आपका ग्रुप स्टडी में, ग्रेजुएशन में, सब चीज़ों में ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो मैं आपको करा रहा हूँ।
आप इसी तरह से देखिए बिना टाइम वेस्ट करे बेटा पढ़ाई कीजिए, सीरियस होके पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप मज़े लेने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पर आकर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको मेहनत करनी है और अपने अच्छे से जो है ना रास्ते तैयार करने हैं। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? तो अगर मैं 2 नंबर्स को चाहे वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है? उनको ऐड करता हूँ तो जो मुझे फाइनली आंसर जो मिलेगा वो रियल नंबर ही मिलेगा। एसोसिएटिव में क्या होता है कि अगर मैं ऐड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ कम्यूटेटिव में भी तो ठीक है ऑपरेशंस हमारे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर मेथड से ही बता देता हूँ कि अगर 2 रेशनल नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो आंसर रेशनल नंबर से आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कम्यूटेटिव का एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है? तो किन्हीं भी 2 नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, ये सब बाद की बातें हैं। ऐसे ही फिर अगर 2 रेशनल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशनल नंबर्स मिलेगा, 2 रेशनल नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर्स मिलेगा, अगर इनका डिवाइड भी करोगे तो भी रेशनल नंबर्स ही हमें मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया बेटा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है? इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि अगर हम एक रेशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर्स लेते हैं और उसके साथ हम कोई ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ये 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। तो उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वो इरेशनल नंबर्स मिलेगा। इरेशनल नंबर्स अपने जैसा कर लेता है इतना याद रखिएगा। इरेशनल नंबर्स अपने जैसा कर लेता है। तो इरेशनल नंबर्स में चाहे आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें प्लस करें, माइनस करें आंसर हमेशा इरेशनल नंबर से आएगा, ठीक है? ये याद रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि कैसे इन नंबर्स को रेशनल है या इरेशनल है, ऐसे पहचानने को आएगा। तो अगर आप उसमें एक भी इरेशनल नंबर्स देख पा रहे हैं ना, तो आप उसको बोल दीजिएगा कि ये इरेशनल नंबर्स है। ऐसा आपके में यहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले उनको सिम्प्लीफाई करना है, सिम्प्लीफाई करने के बाद आप देखिए, जैसे पाई माइनस 2 है, तो पाई जो है वो हमारा प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ठीक है? प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है? डेसिमल नंबर है, तो इससे जो 2 माइनस करोगे तो उससे भी जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही आएगा, ठीक है? इसके बाद जैसे बी वाला पार्ट है इसमें देखिए यहाँ पर, तो हमारा क्या है कि इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे पहले, तो अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 27 को हम लिख देंगे 3 इंटू 9 और 12 को हम लिख देंगे 3 इंटू 4 क्योंकि स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट में ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर 9 जो है उसमें से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारा बेटा ये 4 है इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है? अब आपको देखिए कि ये माइनस जो है जब यहाँ पर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और ये वाला जब इसके साथ माइनस जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा। तो इस प्रकार जब हम साइन का यूज़ करेंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएँगे। माइनस के 2 रूट 3 और माइनस के रूट 3 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 3 रूट 3 और यहाँ पर ये कितना बन गया? प्लस के अभी 3 बाहर आ जाएगा ना 9 की वजह से, ठीक है? 9 का स्क्वायर रूट लोगे 3 बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएँगे। आप देखिए कि शुरू में हमें क्या था यहाँ पर? ये हमें अंडर रूट में लिखा हुआ था, यहाँ पर ये इरेशनल नंबर्स भी था। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना सॉल्व करे ही बता देंगे, तो हमको सॉल्व करना होता है, चीज़ों को समझना होता है। हो सकता है उसको सॉल्व करने के बाद हमें चाहे वो इरेशनल नंबर्स है, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद कई बार होता है कि वो क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर्स आ जाएगा। तो जैसे ये वाला सवाल था, अच्छा सवाल था, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है? अब जैसे ये 4/√5 है, तो इसको बताना है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर्स है, ठीक है? तो आपको क्या करना है बेटा, ये क्योंकि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है और अभी मैंने बताया डिवाइड करने पर आंसर कैसा आएगा, इरेशनल नंबर से आएगा। इसको रैशनलाइज़ आप कर सकते हो अगर आप चाहें, तो कैसे कर सकते हैं कि √5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, √5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? तो √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू भले ही थोड़ा-सा चेंज हो जाएगी क्योंकि नीचे आप इरेशनल नंबर्स नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसको रैशनलाइज़ तो कर सकते हैं। ये आ जाएगा 4√5/5 इस तरह से, ठीक है? अब आपको जैसे ये संख्या मिली हुई है, ठीक है? इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करते हैं? तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि आपको सेम जो स्क्वायर रूट वाली चीज़ें हैं उनको ही आपको प्लस माइनस करना है एक-दूसरे से। जैसे अगर यहाँ पर √2 है, तो आगे हम किस टर्म को इसमें ऐड कर सकते हैं? उसमें जिसमें √2 होगा और इसको केवल इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, तो आपको ये दोनों सेम वाली चीज़ों को, सेम टर्म्स को जो है, ठीक है? उनको एक साथ रख लीजिएगा। तो आपको क्या है ये प्लस वाला है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस वाला है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है इन दोनों में से √2 कॉमन ले लेना तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 1 और इन दोनों में से √3 कॉमन ले लेना तो क्या हो जाएगा 6 - 3 ठीक है, अब ये तो आप समझ ही गए कितना हो गया 4 √3
2 प्लस 3 अंडर रूट 3, ठीक है। और 3 अंडर रूट 3 को भी आपने सॉल्व किया था अंडर रूट 27 भी बोलते हैं, बट यहीं पर छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको। अब ये पावर नहीं है, ये 5 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो ये पावर नहीं है, आप इसको पहले तो पावर मत समझिएगा। तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, नंबर्स की मल्टीप्लाई अलग कर दो और अंडर रूट वाली जो सेम डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई अलग कर दो, ठीक है। या सेम नहीं हो 2 भी होता तो अंडर रूट वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 की 3 में अंडर रूट में मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और 5 की 3 में होगी तो ऑब्वियसली 15 बन जाएगा। तो इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 45। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब हमने ये सीख लिया है, तो अब हम सीखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, 8 अंडर रूट 15 है और इसमें डिवाइड करना है 4 अंडर रूट 5। अब आपने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, तो डिवाइड के लिए भी क्या करना है आपको, पहले जो शुरू में लिखा है उसको न्यूमरेटर बना दीजिए, जो बाद में लिखा है उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, इसको जो ऊपर वाला है उसको अगर बना सकते हो तो इसके फॉर्म में बदलने के लिए कोशिश कीजिए। तो 15 है तो इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 मतलब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और आपको किस प्रकार उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर वो प्राइम नंबर है तो रेशनल नंबर्स होगा, लेकिन अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो रेशनल नंबर होगा, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है इंटीजर्स हो, तो वो डेसिमल नंबर्स भी हो सकता है। तो डेसिमल नंबर्स है तो उसको किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है मैंने, 4.5 है, ठीक है, और हमें रूट 4.5 फाइंड करना है, ठीक है। इसकी मतलब हमें वैल्यू बतानी है, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी एक ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि जितने भी हमें जिसको अंडर रूट में जो भी लिखा हुआ है उसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो अंडर रूट में लिखा है उस लेंथ का एक आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, वही जैसे अभी ऊपर बताया, राइट एंगल ट्रायंगल खींचिए और उसकी जो 1 यूनिट क्या फुल लेंथ करनी है। अब आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, पहले 1 यूनिट आप इधर ड्रॉ कर लीजिए। 1 यूनिट आप जब इधर ड्रॉ कर लेंगे तो आप इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। सी और ए का मिड पॉइंट क्या होगा, तो सी और ए का मिड पॉइंट होगा ओ। अब आप कहोगे सर हमें तो आता ही नहीं मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो भाई इसमें क्या करना है कि आपको कंपास में आधे से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर, जितनी ये लेंथ है ना ए और सी, ये वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली जो, ठीक है, इस लेंथ की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में ऐसे प्रकार में रखिएगा और यहाँ से एक आर्क मारिएगा। पहले ए से आर्क मारोगे ऊपर यहाँ पर, और एक आर्क मारोगे ऐसे ही वहाँ से नीचे, ठीक है, ए पॉइंट से। और आपको सी पॉइंट से ऐसे ही एक आर्क लगानी है, ठीक है। सी पॉइंट से एक आर्क आप ऐसे लगा देंगे तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, उन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप जब करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब इस मिड पॉइंट से एक आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसे जो मिड पॉइंट आपने बनाया ना, इसको आपको क्या मानना है, इस मिड पॉइंट को आपको क्या मानना है बेटा, रेडियस। इसको आपको क्या करना है, रेडियस मान के आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो ये वाला सर्कल यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फिर आपको क्या करना है कि इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। वो परपेंडिकुलर लाइन इस सर्कल को कहीं ना कहीं काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। वो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी, ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से आगे, ठीक है। तो ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी आपको क्या करना है, इस यहाँ पर कंपास रखना है बी पे, ठीक है। और इसको रेडियस मानते हुए फिर एक आर्क लगा देना। क्या कर देना है आपको, एक आर्क फिर से लगा देनी है। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली, ठीक है, ये हमारी अंडर रूट 4.5 होगी, ठीक है। क्लियर बेटा, ठीक है। तो वो हमारी वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हमें बिना सॉल्व करे अंडर रूट वाली वैल्यू के कैसे वैल्यू पता किया जाता है, उसका मेजरमेंट कैसे पता किया जाता है, ये हम नंबर लाइन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। अभी हमें कुछ आइडेंटिटी स्टडी करनी है। तो आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई संख्या है उस पे अंडर रूट लगा हुआ है और उसका स्क्वायर करना है, तो वो अंडर रूट
जो होता है वो 1/2 पावर होता है। तो किसी पे भी अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो कितना पावर है, 1/2 पावर है, ठीक है। और अगर उसी का स्क्वायर करोगे तो अभी मैं ये सब सिखाऊंगा आपको कि क्या करना होता है उसका स्क्वायर करने के लिए। 8th क्लास में आप सीख के आते हो, पावर्स पे पावर हो तो पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, 1/2 में 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1। 2 की पावर 1, सॉरी ए की पावर 1, तो ए की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो अगर किसी पर अंडर रूट लगा हुआ है और उसका स्क्वायर है तो फिर वो अंडर रूट उसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। अभी दो संख्याएं हैं, उन दोनों पर ही अंडर रूट लगा है तो, और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई समझिए। तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा उस पर क्या लगा दीजिएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर मान लीजिए एक संख्या है जिसकी स्वयं में मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों पर ही क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो फिर वही है कि ये स्क्वायर भी हो गया और स्क्वायर रूट भी हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, ये फर्स्ट वाले को यूज करके ए, ऐसे ही जो नीचे वाला है इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। अब ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फिर उसके बाद क्या कर देना है आपको, इसका स्क्वायर रूट लगा देना है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो इसको ऐसे देखिए, ए की पावर 1/2 है, ठीक है, 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि पावर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम चीज़ों की जो पावर्स हैं वो, ठीक है, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1+1, कितना हो जाएगा, 1+1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/2, ठीक है, 2/2 हो गया तो हमारा आ जाएगा 1। तो ए की पावर फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो ए की पावर जो हमारा 1 आएगा, ऐसे जैसे ऊपर वाला किया है हमने सॉल्व, तो ए की पावर 1 आ गया, दूसरा वाला क्या क्या आएगा, बी की पावर 1, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, केवल क्या आ जाएगा, ए/बी। और वैसे भी आप देखिए दोनों सेम चीजें हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट भी लगा हुआ है तो यही आ जाएगा, ए/बी। अब अगर दो चीजें एक ब्रैकेट में ऐड हो रही हैं और एक ब्रैकेट में माइनस हो रही हैं तो यही सब रूल लगता है कि पहले का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा, तो फर्स्ट का स्क्वायर आपका क्या होगा बताइए आप। तो फर्स्ट मतलब ए अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर अभी तो आपको फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में दिख रहा है क्या है, तो वो क्या है हमारा, ए ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनको आप समझिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। एक वर्क करते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी मतलब अच्छे कंपटीशन की, तो आपको इन सब की नीड पड़ती है, ठीक है। अब अगर आप देखिए फर्स्ट एक ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, एक ब्रैकेट में माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ तो बी आ गया, और इन दोनों का स्क्वायर हुआ तो ए आ गया, ठीक है। और बीच में ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आता है बीच में। ऐसे ही अभी क्या होगा, ए का ए में मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर रूट लगा है तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा और बीच में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अब यहाँ पर ए प्लस बी के फॉर्मूले जैसे आप वहाँ पर ओपन करते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर वो ए हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर वो बी हो जाएगा, प्लस है तो प्लस अंडर रूट 2ab, तो अंडर रूट 2ab, ये अंडर रूट ए और अंडर रूट बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, तो वहां से ये 2ab, ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और अगर ये है तो दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अंडर रूट ए की अंडर रूट सी में मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले तो अंडर रूट ए सी, फिर अंडर रूट ए की अंडर रूट डी में मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट ए डी, उसके बाद आपको क्या करना है कि अंडर रूट बी क्या करना है, ठीक है। अंडर रूट बी के लिए करो ऐसे ही, तो अंडर रूट बी की सी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी की सी में मल्टीप्लाई, पहले ए की कर ली, अब अंडर रूट बी की सी में करोगे तो अंडर रूट बी सी, और फिर अंडर रूट बी की डी में करोगे तो अंडर रूट बी डी, ठीक है। ये सब चीजें, तो किस तरह से ये अंडर रूट वाली चीजों में हमें सावधानी बरतनी है, कैसे ये आइडेंटिटीज जो है फॉलो करती है, ये सब है, ठीक है। अब इन्हीं पे क्योंकि एक 2.5 करके आपकी एक्सरसाइज है जिसमें ये सब चीज़ों का यूज है, इसलिए ये सब आइडेंटिटी पहले आपको समझाई गई है, ठीक है। जैसा आपका ये क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है कि आपको अंडर रूट 16 लिखा हुआ है और उसकी पावर कितनी है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 की पावर कितनी है, अंडर रूट 5,
इसका मतलब अगर यहाँ 5 लिखा है ना तो 1/5 है, ऐसे सोचिएगा पावर। तो 16 की पावर इसको हम समझेंगे कि 16 की पावर ये कितना है बेटा, 1/5। ठीक है, 1/5 ऐसे सोचिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि √2 की पावर कितना है ये। अब 2 की पावर स्क्वायर रूट के आगे, थर्ड के आगे, ये देखिए इसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको, मैंने लिखा हुआ है वैसे तो बता दूंगा। ठीक है, उसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 1/5। ठीक है, अब इन दोनों की क्योंकि सेम पावर है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 32। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 32 हो जाएगा। वो 32 जो है उसकी पावर वो क्या होता है, 2 की पावर 5। और इस पे क्या लगा देंगे, जितनी पावर इन दोनों पर थी, तो मल्टीप्लाई करके क्या लगा देते हैं, जितनी इन दोनों पर पावर थी। और फिर पावर्स के ऊपर पावर्स होती है तो पावर्स की आपस में क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये केवल क्या रह जाएगा, 2 की पावर 1। तो देखिए जो चीज़ मैं अभी सिखा रहा था उनको यूज करना है एक्चुअल में। तो वही सब चीज़ें कि देखो इसमें कौन सा यूज हुआ है कि अगर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट दूसरा वाले वैल्यू है तो दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ना होकर क्या है, nth रूट है, nth मतलब फिफ्थ रूट है इसे। तो ये हमें इस तरह से डील करने होते हैं, समझ में आया कि आपको जो दो वैल्यू दे रखी है उनकी मल्टीप्लाई करनी है इसको। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का मेथड क्या था कि संख्याओं का डिवाइड कर दीजिए और उस पे लगा दीजिएगा आप क्या, जितने भी दोनों पे सेम पावर है तो ये सेम पावर वाले हों तभी ये वर्क करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 243 में डिवाइड करना है 3 से। और 243 में 3 से डिवाइड करोगे तो 81 आ जाएगा। जो 81 है उसकी पावर कितनी है, 1/4। 81 आ जाएगा और 81 की पावर कितनी है, 1/4। फोर्थ रूट है ना, आगे 4 लिखा हुआ है तो ऐसे देखिए इसको। तो इसकी पावर कितनी है, 1/4। आपको मैं एक बात बता दूं, ये 3 की पावर 4 होता है, तो 81 जो है वो 3 की पावर 4 है। और उसके ऊपर 1/4 लगाओगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये सब जो चीज़ें ऊपर मैं सिखा रहा था वो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में काम आती है। अब देखिए ये है a+b और a-b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a-b। तो क्या हुआ, पहले का स्क्वायर करोगे तो √3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, और दोनों के बीच में क्या लगा देना, माइनस। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए √5, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। तो फर्स्ट का स्क्वायर करोगे 25 और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, 25 माइनस 5 करना है बस। तो सीधा ऐसे ही फॉर्मूला क्या था, यही तो हमारा फॉर्मूला था कि a² माइनस b आता है। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो अपना 25 माइनस 5 कितना आ गया, 20। ऐसे अब इसको स्क्वायर करोगे तो कैसे स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट आंसर आ सकता है अगर आपको फॉर्मूले याद है। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और दोनों का डबल, दोनों दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 30। 30 का क्या करना है, डबल। और बस उस पे क्या, क्योंकि दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ है तो जो दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा उस पे क्या लगा देना, अंडर रूट। यही स्टेप है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, माइनस है तो -2ab। ठीक है, तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, -2ab, तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसमें अंडर रूट आ जाएगा। तो यही जो रूल्स हमने आपको समझाए ये सब इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब माइनस है तो a+b और a-b, तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, -2ab। ठीक है, तो -2ab मतलब 11 और 6 की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है और उस पे स्क्वायर रूट लगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। ये तभी होता है, इस तरह के सवाल तभी कर सकते हो आप अगर दोनों की पावर सेम है। ठीक है, तो इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और वही रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 11 का स्क्वायर करोगे तो, और अंडर रूट लगा हुआ है तो 11 ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 का करोगे तो 6 ही रह जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके 66 आ जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 17 हो जाएगा, -2 √66। अब आप इनको माइनस करने मत चले जाना, ये वाला पूरा स्टेप अलग है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सावधानी से, कभी इसको ज़्यादा सॉल्व करने में लग जाओ। ठीक है, ये सब चीज़ें इस तरह से यूज की जाती हैं। अब आता है आपका रेशनलाइज करना। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशनलाइज कैसे करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी संख्या को जो p/q के फॉर्म में है उसको रेशनलाइज करना है। अब वो रेशनलाइज करने के लिए बोलेगा आपको कि इसका रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने का मतलब क्या है कि जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बस सिंपल रट लो। ठीक है, अगर एक ही डिजिट है तो केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, लेकिन अगर अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूले सीखे हैं उनकी हेल्प से अगर नीचे देखिए,
अभी इस वाले में स्टेप्स अलग होंगे, इन दोनों में स्टेप्स अलग होंगे, बताऊंगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से। तो पहले पहला क्वेश्चन देखिए, 5√3 को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो क्या करना है, 5√3 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, √3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 से ही हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ऊपर आ जाएगा 5√3, और अंडर रूट थ्री मिलकर बन जाएंगे 3, ये याद रखिएगा। ये वही रूल है कि अंडर रूट ए और अंडर रूट ए की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी, और वो क्या बन जाता है, हमारा ए बन जाता है, ठीक है। ये वही से, ये बार बार यूज होगा इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ एक बार आपको, ठीक है। अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिर ए बोलते हैं। अब ए की जगह यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा, समझ में आया। अब इसको रैशनलाइज करना है, क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें देखिए। तो इसको कैसे करेंगे, क्या सर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, अरे नहीं वही। तो आपको क्या करना है, इसका एक नेगेटिव पार्ट, कंजुगेट पार्ट लेना है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट लेना है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसी से के वैल्यू सेम रहेगी, देखो 4 है तो 4 ही है, यहाँ पर भी माइन +2 था, बस वहाँ पर क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1 में इसकी मल्टीप्लाई करोगे, अब ऊपर 1 है, अच्छी बात है, तो 1 में मल्टीप्लाई करने पर ये तो सेम वैसे ही रह जाएगा। और जो नीचे डिवाइड हुआ है वो a प्लस बी और a माइनस बी, इसलिए पहले वाले क्वेश्चनों में आपको वो प्रैक्टिस कराया गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और सेकंड है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, फिर वही जैसा अभी मैंने अंडर रूट 3 के लिए बताया, तो क्या हो जाएगा 2। तो ये आंसर इस तरह से बनाए जाते हैं, समझ में आया। रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर का कैसे करते हैं, कि जो हमें वैल्यू मिली है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। अब जैसे इसको आप खुद करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 का कॉन्जुगेट देखना है। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 का कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस ले लेना है, माइनस है अगर यहाँ पर तो ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस ले लेना है। अब इसी से मल्टीप्लाई करना है और इसी से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर 7 है तो 7 से एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। अरे ये गलत किया है भाई, 7 से 5 में भी होगा, ठीक है। तो 7 से, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, चलो ये अभी, क्योंकि ये स्टेप गलत कर दिया था इन्होंने, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बेटा, आप क्या करना है आपको, कि ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या है, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर 3 का, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ऊपर वाला जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आप क्या है, 3 और 5, अगर 3 और 5 का आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। 3 और 5 का डिफरेंस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो 7/-2, और जो हमारा ऊपर बचा हुआ है वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिएगा, ये ये 7 के मल्टीप्लाई में दिखा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब जैसे ये वाला है, इसमें क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पर जहाँ प्लस है ना बस यहाँ पर माइनस लगा दो। देखिए 3/2 है तो 3/2 है, 5 है तो 5 है, सेम है ना। बस इसी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ये देख रहे हो। अब 1 है तो बहुत ईजी हो जाता है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में 1 ही आएगा आपको ऊपर, ठीक है। और फिर नीचे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर जब आपको करने को मिलेगा तो यहाँ पर माइनस, हाँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो 9 और 2 की हमारी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18। तो ये वाला टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है, पहले 3 का स्क्वायर करना है, फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये 7 आ गया बेटा, और ऊपर वाला जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इस तरह से हमको ये सब चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, कि आपको अंडर रूट 6 दिया है, अंडर रूट 3 दिया है, अंडर रूट 5 दिया, अंडर रूट 10 की वैल्यू दी है, और इनकी हेल्प से हमें कुछ डेसिमल में इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, ऐसे ही तो हमें कुछ क्वेश्चन दे देता है, इनको पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने की ट्रिक मैंने बताई है ना, कि रैशनलाइज कर लो। तो इसमें अपॉन में केवल अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, और नीचे अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में होगी तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस स्टेप्स को ध्यान से समझते हुए स्टेप अपने आप एक बार क्वेश्चन करिएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6, ठीक है।
और ये हो जाएगा √3 और अपॉन में आ जाएगा 3। अब √6, ठीक है, यहाँ पर ये अंडर रूट यहाँ पर ये √3 ही रहेगा, इसको ऐसे नहीं चेंज कर सकते हम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी जो ऊपर दी हुई है, ठीक है। तो √6 की वैल्यू और √3 की वैल्यू आपको गिवन है, तो उसको आप यूज करते हुए यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहाँ पर √6 की वैल्यू रख दीजिएगा, √3 की वैल्यू रख दीजिएगा, 3 से दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, कि ये वाला क्वेश्चन है, जैसे पहले आपको इसको क्या करना है, रेशनलाइज करके इसको सिंपल करना है। जितना ये सिंपल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसको सिंपल करने की कोशिश करनी है। तो जब आप इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे, देखो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपने क्या अंडर रूट में नीचे √2 है तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये वाला स्टेप आप ध्यान से देखिए, ये वाले में कुछ नहीं किया कि हमने जो नीचे लिखा हुआ था उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, पहले 5 में √2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 में। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि ये क्या हो जाएगा, √10 और ये हमारा क्या हो जाएगा, √6 और ये नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2। तो √10 और 6 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वो पुट कर दीजिएगा। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं आपको मैं बता दूं, ठीक है। और इसी प्रकार अब जैसे x की वैल्यू अगर ये है तो x-1/x की पावर 3 को हमें सॉल्व करना है। तो 3 को सॉल्व करने ये वाले क्वेश्चन वैसे आपके में आते नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/x क्या हो जाएगा, इस देखिए अगर x ये है तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको पता है कि जब कोई नीचे होता है तो उसको हमें रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब आपको क्या करना है कि पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस वाले को, ठीक है। तो इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है। 1 माइनस अंडर रूट 2 ही रहेगा, नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन ये वाला स्टेप, ठीक है। ये यहाँ पर जो है आपको आ जाएगा कि कैसे करना है, फिर से मैं बता देता हूँ कि आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने क्या किया कि ये वाली वैल्यू आपको इसका हमें 1/x की वैल्यू पता ये चल गई, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम रहेगा, तो आप इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कैसे ये किया है, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी को क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और सेकंड मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब नीचे हो जाएगा -1, तो 1 माइनस √2 -1, ठीक है। -1 से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ऊपर क्या होगा, जो माइनस का √2 है वो प्लस का हो जाएगा, जो 1 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि अब हमें क्या करना है कि इसको माइनस करना है। तो हमारा पहले क्या था, 1 प्लस अंडर रूट एक्स, अब इसमें से माइनस करना है हमें क्या, माइनस के √2 -1, ठीक है। तो ये जब माइनस करोगे ना अंदर तो ये इससे प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और 1 और 1 2 जो होगा उसकी पावर 3 करना है अब हमको। तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें डील करने को मिलते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज की हेल्प से, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये रिपीट हो गया है फिर से, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपने इतना अच्छे से फ़ोकस करके चीज़ें समझी। अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसको बार-बार देखें, ठीक है,